एक लड़की झूठ बोलेगी, 2 लड़की झूठ बोलेगी, पर वो ग्रुप है 6 to 7 पीपल का, इट डजंट मीन कि वो सब लोग झूठ बोलेंगे, ठीक है। अगर सही मायने में और बाकी सब रिपोर्ट्स के आधार पर देखो तो मेडल ही क्यों बाहर हैं? वो जो करोड़ों करोड़ रुपए सरकार ने दिया वो भी वापस करें, नौकरी भी वापस करें, जो बंगला दे रखा वो भी वापस करें, बड़ी सुविधा मिलती है। आम नागरिक होता तो गिरफ्तारी तुरंत होती। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम पर हावी हो रहा है। हमारे देश में काफ़ी समय से अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन होते आ रहे हैं, चाहे वो CAA NRC का प्रदर्शन हो, किसानों का प्रदर्शन हो, आशा वर्कर का प्रदर्शन हो, या हाल ही में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का प्रदर्शन हो। इन सब मामलों में सरकार द्वारा जवाब मिलने में हमेशा देरी मिली है या हमें जवाब ही नहीं मिल पाए हैं। अब आप पहलवानों का प्रदर्शन ही क्यों ना गौर दीजिए। महिला पहलवानों की मांग साफ है, जहां बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप में कार्रवाई और गिरफ्तारी का, जिसे सरकार अनसुनी कर रही है और प्रदर्शन सीमित करने की कोशिश कर रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हम आ चुके हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां हम लोगों से बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। जैसा कि आप हाल ही में खबर सुनते आ रहे हैं कि पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो सही है या गलत है उनकी डिमांड? मेरी नज़र में तो ये जो प्रदर्शन की स्वतंत्रता मिली हुई है उसका सबसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आजकल के समय में हो रहा है। बिना किसी अपनी कंप्लेंट किए, बिना समय बताए, मेरे साथ में क्या हुआ है ये भी नहीं ठीक से बताया, कि रेप हुआ है या छेड़खानी हुई है ये भी नहीं बता रहे, किसके साथ हुआ है ये भी नहीं बता रहे, कहाँ पे हुआ ये भी नहीं बता रहे। और एक अच्छे खासे पद पर सुशोभित व्यक्ति को, जो कि 6 या 7 बार शायद सांसद रहा है, उसके ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हो, तो इससे घिनौना अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो एक लेडी को नहीं करना चाहिए। एक बाहुबली सांसद, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार जुट गई है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। और मैं पूरी तरीके से उन बच्चियों के साथ हूँ, उन पहलवानों के साथ हूँ जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वो मांगे कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इससे जो कम जो फीमेल्स है जिनको ये सब देखने नहीं मिला है, एंड वो इनफैक्ट हमेशा दबती गई है सोसाइटी में, उन तक ये सब मैसेज पहुंच रहा है थ्रू फीमेल रेसलर्स, और ये बिल्कुल सही है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए, ब्रजभूषण की गलती हो सकता है ब्रजभूषण ने लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया हो, लेकिन लड़कियां कानून के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। ये कहना कि आप उसको इंस्टेंटली आप उसको अरेस्ट कीजिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, एलिगेशन के ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं दे रही है, सीधे आप उसको अरेस्ट करो, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, इलीगल है और जो सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है उसके अगेंस्ट है। आई थिंक बात थोड़ी अनसुनी करी जा रही है, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल। आई थिंक ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, दीज आर एथलीट्स जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर ऑब्वियसली अबव अ सर्टेन ग्रेड, और ये अपना पूरा लाइफ इंडिया के लिए डेडिकेट कर चुके हैं। तो इफ़ दे हैव सम कंसर्न, उनका कोई कंसर्न है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, कंट्री को उनकी बात सबसे पहले सुननी चाहिए, प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए। अभी तक कोई एक्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तक कोई उनकी बात सुनने भी नहीं आया है। इसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रहा है, बट उसके बाद से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। तो आई फील कि दैट इज़ रॉन्ग। अगर ऐसा हुआ कि फॉर एन एग्जांपल रेसलर फेडरेशन के हिसाब से भी अगर बृजभूषण को गिल्टी नहीं बताया गया, इन लोगों ने तो इस बार पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी बात करने की कोशिश कर ली, सब कर ली, उसके बाद भी अगर नहीं बताया गया कि बृजभूषण वाज नॉट गिल्टी, अगली बार तो प्रोटेस्ट इससे भी वाइल्ड होगा फिर, कि भाई हमने साइलेंट भी करके देख लिया, हमने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बात करके भी देख लिया, नाउ व्हाट वी शुड डू इज नाउ वी शुड जस्ट गो फुल ऑन रोड ब्लॉकेज एंड ऑल, हम पूरा ही घुस जाएंगे अंदर। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ना, कि आप अपने आप को और एग्रेसिव प्रूव करके कि हम साइलेंट नहीं करेंगे, हम एग्रेसिव होंगे तो वील बी ऑन द राइट साइड। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द गवर्नमेंट, ट्रस्ट द कोर्ट। आप खुद देखो, देश की जो लड़कियां हैं, जो पावरफुल यूथ है, वो रोड पे किस तरह कर रहा है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, रोड पे गिर रहे हैं, उन्हें खींचा जा रहा है, इतना ब्रूटली उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट डन राइट, ठीक है। उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और वो लोग सही चीज़ के लिए कर रहे हैं और वो सही हैं। क्योंकि आप खुद बताओ, एक लड़की अपनी इमेज के ऊपर ये दाग क्यों लगाएगी कि किसी ने उसके साथ गलत किया है, ठीक है। तो अगर वो 3-4 से ज़्यादा 6-7 लड़कियां हो रही है, दैट मीन्स उसमें कुछ सच्चाई है, उस बंदे ने कुछ किया है। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। जस्ट बिकॉज उसके पास पॉलिटिकल पावर है तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली है। को ये तो दिस इज़ इंडिया एंड पॉलिटिक्स वर्क हेयर, तो ये तो बहुत
फॉर श्योर है, हम लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे जो नेता हैं वो ऑलरेडी ऐसे क्रिमिनल केसेस वाले या ऑलरेडी रहे हैं, एंड वो लोग इस चीज़ का हमेशा गलत फ़ायदा उठाते हैं। महिला वहाँ पे प्रदर्शन के लिए बैठी हुई है, तो आपका उनके लिए क्या एक मैसेज है? हमारा यही मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग, गो अहेड एंड डू द सेम। या वी सपोर्ट इट। यस। हमारे साथ कुछ भी गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम अपनी इंडिया की लड़कियों को इस तरह से रोड पर प्रोटेस्ट करते हुए गिरते हुए नहीं देख सकते। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों का मानना है कि पहलवानों की मांगे बिल्कुल सही है, वही कुछ लोगों का मानना है कि पहलवानों की मांगे बिल्कुल बेबुनियाद है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। मैं रिपोर्टर मुकुल हुडिया, कैमरामैन अशिता गोयल के साथ।